आज तो स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम को टेल एंडर की तरह ट्रीट किया है और जब बाबर आजम ने 3 डॉट बॉलें खेली तो उसके बाद उन्होंने सिंगल लेने से इनकार कर दिया। डिसरिस्पेक्ट एज ए फॉर्मर कैप्टन पाकिस्तान का, दुनिया का नंबर 1 बैटर, चाहे वो T20 हो, चाहे वो वनडे हो, टेस्ट मैचेस में टॉप 3-4 में रहा है, उसके साथ ऐसे करना वो मेरे लिए मेरे ख्याल से थोड़ी ज्यादती है। बाबर जिम्बा है, 2 कौड़ी का प्लेयर नहीं है, वो T20 का प्लेयर ही नहीं है यार। मैं तो कह रहा हूं शुक्रगुजार हूं वर्ल्ड कप में लेके आओ, उसकी धज्जियां उड़ेंगी, वो जब जब खेलता हम जीतते ही हैं। वो ये सोच रहा है स्मिथ कि यार बाबर पता नहीं खुश होगा नहीं होगा, और अगर बाबर के जहन में ये चीज आई है तो उसको भी ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उसको इस वजह से नहीं सोचना चाहिए क्योंकि जिसने तुम्हें मना किया है सिंगल से वो बहुत बड़ा नाम है, वो बहुत बड़ा प्लेयर है, ठीक है ना। आप अपनी जगह बहुत बड़े प्लेयर है, वो अपनी जगह बहुत बड़ा प्लेयर है। बाबर का रिएक्शन तो आना ही था इसके ऊपर, ये तो कंफर्म बात है। नहीं, लेकिन मुझे एक बात का मुझे हैरत है, दिखाना नहीं ना होता, क्यों नहीं दिखाना होता, नजर आता है, आखिर वो भी इंसान है। इसीलिए तो कहता हूं मैं बाबर आजम को कि पाकिस्तान की क्रिकेट का या दुनिया की क्रिकेट के अंदर वो सबसे टॉप प्लेयर्स में क्यों वो बंदा आता है, क्योंकि उसके साथ पाकिस्तान टीम में कोई प्लेयर नहीं था। अभी पिछले गेम में तो वो एडम गिलक्रिस्ट ने कह दिया था ही प्लेस टेस्ट इन T20, तो डिसरिस्पेक्ट तो जब से ये यहाँ गए ये हो ही रही है। रिजवान को बाहर बुला लिया, यहाँ लोग बैठ के कह रहे हैं कि अरे यार ये नहीं करना चाहिए था। रिजवान कह रहा है वो मेरा कप्तान है, और दीन में तो कप्तान ऐसा है जैसे अमीर की इताअत करनी है वैसे ही आपको कप्तान को मानना है। बिल्कुल सही बात है। तो बिल्कुल सही जवाब दिया कि स्मिथ ने बाबर आजम की जो औकात है ना, जो असली रियल औकात है बाबर आजम की, जो मुझे पता है, वो आज स्टीव स्मिथ ने बाबर को दिखा दिया। अपनी गलती की वजह से फिर उसने 50 जो है वो जाया किया। लेकिन अगर आप बोले स्मिथ ने 100 किया, बिल्कुल बाबर की वजह से भी किया है। बाबर के साथ अगर पार्टनरशिप ना लगती, वो जल्दी आउट होता, तो शायद स्मिथ भी ऐसा ना खेलता। बाबर आजम का ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड भी इतना अच्छा नहीं है। 2016 में वो गए, फेल हुए, जाहिर आगाज था उनका। 2019 में उन्होंने एक सेंचुरी की एडिलेड में। बाद पहले ओवर में ही आप 4 डॉट बॉलें खेल रहे हैं यार, मतलब कब सीखेंगे लोग भाई, मुझे बताओ कब इनको समझ में आएगा। और मुझे पता नहीं क्यों फील आना शुरू हो गया कि बाबर आजम जो क्रिटिसिज्म है ना सोशल मीडिया खास तौर पे, उसको अब उस तरीके से हैंडल नहीं कर रहे। आज के लिहाज से शाहिद साहब ये डिस्कशन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आज तो स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम को टेल एंडर की तरह ट्रीट किया है और जब बाबर आजम ने 3 डॉट बॉलें खेली तो उसके बाद उन्होंने सिंगल लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि पावर सर्च था और उसका वो पूरा फायदा उठाना चाहते थे, जो कि उन्होंने उठाया। अब सवाल यहाँ ये पैदा हो रहा है कि एक ऐसा प्लेयर जो कि सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलता है और इसी मैच में एक और ऐसा प्लेयर जो रिटायर हो चुका है, इन दोनों ने बर्क रफ्तार सेंचुरियां की हैं और बाबर आजम वही जो अभी स्ट्राइक रेट है 119 आज 120 से खेले। ये कमाल की बात है कि आप सामने वाले जो बैट्समैन खेल रहे हैं उससे भी इंस्पायर नहीं होते हैं। उसने 9 छक्के लगा दिए, 238 के स्ट्राइक रेट से खेला और आप 105 106 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हो। यानी आप उससे शोल्डर से ही शोल्डर मिला के एक धक्का लगा लेते, शायद शोल्डर से कुछ हरारत आ जाती, लेकिन मायूस कुन होता है। और वो वाली बात जो सारे लोग कहते हैं, एक ओवर में उसने 30 रन भी लिए, स्मिथ ने जो 32 रन लिए, जो रिकॉर्ड बन गया। तो वही जो बाबर आजम के लिए शेन वॉटसन ने कही थी कि उनके पास कोई टॉप गियर नहीं है, वो एक 20-25 का ओवर नहीं खेल सकते। तो आज स्मिथ ने फिर उन्हें बता दिया कि मैंने पावर सर्ज लेना है, पावर सर्ज लिया और उसने अपनी टीम को जितवा दिया। वी हैव टू बी प्रैक्टिकल, दिस इज द वे दे प्ले। अगर वो रिजवान को बाहर बुला रहे हैं या वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप तेज खेलें, वो आपके लिए अपना माइंडसेट नहीं चेंज कर सकते, उनको इसी तरह से चलना है और बुरा मानना और वो करना। वहां से पाकिस्तानी फैंस की भी बड़ी बातें आ रही हैं, व्हाट्सएप पे वो लोग मैसेज कर रहे हैं कि हमें मायूसी हो रही है, इतना खुश थे हम कि पाकिस्तान के प्लेयर्स आके खेल रहे हैं। इन प्लेयरों में हारिस रऊफ ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया, शादाब ने कुछ थोड़ा बहुत परफॉर्म किया, हसन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद थी, जिनकी सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग थी, बाबर आजम, उसके बाद रिजवान, उन्होंने कोई मतलब खुश नहीं किया। आपको भी थी उम्मीद, क्योंकि ये टफ लीग है, दिस इज द वे दे प्ले, इनसे गेयर नहीं चेंज होता। वो मीडियोकर टीमों के खिलाफ 120 के स्ट्राइक रेट से चल रहे होते हैं, तो इतनी बड़ी इन द सेंस कि मुश्किल लीग में जाके रन करना। यूज देखें आप, बाबर आजम का ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड भी इतना अच्छा नहीं है। 2016 में वो गए, फेल हुए, जाहिर आगाज था उनका। 2019 में उन्होंने एक सेंचुरी की एडिलेड में। ये सोच रहा है स्मिथ कि यार बाबर पता नहीं खुश होगा नहीं होगा, और अगर बाबर के जहन में ये चीज आई है तो उसको भी ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उसको इस वजह से नहीं सोचना चाहिए क्योंकि जिसने तुम्हें मना किया है सिंगल से वो बहुत बड़ा नाम है, वो बहुत बड़ा प्लेयर है, ठीक है ना। आप अपनी जगह बहुत बड़े प्लेयर है, वो अपनी जगह बहुत बड़ा प्लेयर है। तो शायद वो कैप्टन भी था, उसने कुछ सोचा होगा कि नहीं मैं पूरा चांस लेता हूं इस ओवर में, फास्ट बॉलर है, लग गए तो 25-30 रन हो गए। वही हुआ, जब लगे तो 31-32 रन उसने एक ओवर में ले गया। लेकिन जब आखिरी बॉल थी, अगला ओवर का पहला बॉल शायद, तो उसमें बाबर आजम को बिल्कुल भी कुछ करने की जरूरत नहीं थी। आप आराम से सेंसिबल, बेशक उस बॉल को रोक लेते, आराम से सेंसिबल खेलते, क्योंकि उस ओवर जब उसने 30-32 रन लिए तो फिर बॉल टू बॉल मैच आ गया था। फिर तो बाबर को बिल्कुल जल्दबाजी करने की जरूरत ही नहीं थी। तो अपनी गलती की वजह से फिर उसने 50 जो है वो जाया किया। लेकिन अगर आप बोले स्मिथ ने 100 किया, बिल्कुल बाबर की वजह से भी किया है। बाबर के साथ अगर पार्टनरशिप ना लगती, वो जल्दी आउट होता, तो शायद स्मिथ भी ऐसा ना खेलता, क्योंकि इन दोनों की तकरीबन 100 की पार्टनरशिप थी, जिसकी वजह से जाके फिर उसने मारना शुरू किया। अगर आप स्मिथ के बोले 100 रन किए तो बिल्कुल वो बाबर, और बाबर ने जो 47 किए बिल्कुल स्मिथ।
आपस में जो पार्टनरशिप थी उस वजह से ये रन हुए। ये तरीकेकार है किसी भी। रिटायर्ड आउट हुए मोहम्मद रिजवान, बीबीएल में क्यों हुआ अपमान, क्या कहता है नियम और क्यों भड़का है पाकिस्तान। हाँ दोस्तों, सिडनी थंडर और मेलबर्न की मुकाबला खेला जाता है और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बेइज्जती है पाकिस्तान के प्लेयर मोहम्मद रिजवान की, घोर बेइज्जती हो जाती है। यहाँ पर रिटायर्ड आउट कर दिया जाता है। सिडनी थंडर और मेलबर्न की जो मुकाबला चल रहा होता है और जो मोहम्मद रिजवान है भाई वो टुक टुक करके रन बना रहे होते हैं। 23 बॉलों में मात्र 26 रन बनाते हैं और यहाँ पर जो मेलबर्न के कप्तान है भाई वो आते हैं सदरलैंड कि भाई तुम आओ, तुमसे नहीं हो पाएगा और उनको इशारा करके यहाँ पर बुलाया जाता है। और भाई जब ये इशारा करके बुलाया जाता है तो भाई जो मोहम्मद रिजवान है उनका चेहरा देखने लायक था और भाई पूरी मासूमियत, मतलब कि मायूस हो गए थे कि भाई ये क्या हो गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लौट के उन्होंने पलट के देखा भी कि भाई मुझे बुला रहा है, जो साथ में हसन थे उनको बुला रहा है, लेकिन जो भाई उनको इशारा करके भाई कि तुम इधर आओ, सदरलैंड है उनको इशारा करके बुला लेते और जो मोहम्मद रिजवान का चेहरा था वो भाई देखने लायक था। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बीबीएल खेलने के लिए मोहम्मद रिजवान जाते हैं और भाई इनकी घोर बेइज्जती हो जाती है क्योंकि यहाँ पर 23 बॉलों में 26 रन इन्होंने बनाए थे। तो भाई कोई भी कप्तान होगा कि वो अपनी टीम को जीत दिलाए। तो जो यहाँ पर सदरलैंड थे उनको बुला लेते हैं। अगर मैं इनके स्कोर की बात करूं तो भाई 18 ओवर हो चुके थे और 154 रन जो मेलबर्न थी उन्होंने बना लिए थे। अब थी यहाँ पर तूफान चौके छक्के मारने की जरूरत, लेकिन दोस्तों मोहम्मद रिजवान है जो अपने अंदाज में खेलते हैं भाई, टुक टुक करके रन बनाते हैं और कहीं ना कहीं भाई मैच अगर पहले ही हार जाती मेलबर्न, लेकिन दोस्तों जो सदरलैंड थे उनको बुला लिया और सदरलैंड ने भाई काफी बढ़िया यहाँ पर रन भी बनाए। 154 से यहाँ पर 170 रन बना देते हैं और भाई बहुत अच्छे स्कोर बना जाते क्योंकि यहाँ पर मोहम्मद रिजवान 23 बॉलों में 26 रन बना रहे थे। कहीं ना कहीं बहुत तेज शुरुआत हमको चाहिए थी। तो भाई मोहम्मद रिजवान को इन्होंने बुला लिया। हाँ दोस्तों, ये तो होगा बुलाने की बात। अब मैं बता दूं कि यहाँ पर ये मुकाबला जीते या फिर हारे। हाँ दोस्तों, ये मुकाबला सिडनी थंडर ने यहाँ पर जीत लिया। बारिश कारण मात्र 140 रन इनको बनाने थे तो यहाँ पर इन्होंने आसानी से चेज कर ली क्योंकि यहाँ पर आपके टीम में एक टुक टुक करने वाला बल्लेबाज नहीं था सिडनी थंडर के लिए। दूसरा मेलबर्न के भाई मोहम्मद रिजवान थे, वो टुक टुक करके यहाँ पर रन बना रहे थे। दोस्तों ये मुकाबला सिडनी थंडर जीत जाती है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान पूरा भड़क जाता है कि भाई तुम ये बेइज्जती कराने के लिए यहाँ पर बिग बॉस लीग खेलने के लिए गए थे, तुमने ये हाइप बना के रखी थी, कहाँ ही पूरी बेइज्जती करवा रहे थे क्योंकि आपको वनडे खेलना है, वनडे नहीं खेलना है, आपको T20 खेलना है। तो भाई ये वनडे के अंदाज में खेलने के लिए चले थे और भाई इनको बहुत सही किया इनको साथ क्योंकि यहाँ पर जो सदरलैंड थे उन्होंने इनको बुला लिया कि भाई तुमसे नहीं हो पाएगा और सच में इनसे नहीं हो पाता। दोस्तों मोहम्मद रिजवान काफी खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। दोस्तों रिटायर्ड आउट का आप सब लोगों को नियम बताता हूँ, एक रिटायर हंट होता है और एक रिटायर्ड आउट होता है। रिटायर हंट में ऐसा होता है कि अगर कोई खिलाड़ी इंजर्ड हो जाता है, कुछ हो जाता है तो उसकी जगह दूसरे खिलाड़ी को बुला लिया जाता है, लेकिन रिटायर्ड आउट में भाई इस खिलाड़ी को दोबारा नहीं बुला सकते। और ये हुआ मोहम्मद रिजवान के साथ में कि भाई इनका भाई मुझे जब मैंने फोटो देखी और इनका ये मैच देखा तो भाई क्या ही बताऊं, इनका जो चेहरा लटका हुआ था ना, मुझे भी थोड़ी सी इनके ऊपर दया सी आने लगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग।